हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम आपके सामने लेके आए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। हमें पता है यूजीसी नेट का एग्जाम 27 जनवरी का है और जूरिस्प्रूडेंस इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द एग्जाम। तो हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, आज एक वन लाइनर्स की एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम वन लाइनर्स पढ़ेंगे कि बस आपको ये चीज़ें एंड में पढ़ने में आपको एक रिवाइज हो जाएंगी और बस आपके दिमाग में एक एंड टाइम तक रह जाएंगी। सो डोंट स्किप इट, पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल स्कूल का डार्विन किसे कहा जाता है, दैट इज सेवेगनी। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवेगनी हिस्टोरिकल स्कूल के फादर भी हैं सेवेगनी, याद रखिएगा। एम ऑफ द लॉ इज टू बैलेंस द कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। रॉस्को पॉन्ड ने कहा था। ये जो वन लाइनर्स मैं यहाँ लेकर आई हूँ ये सब पीवाईक्यूज हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये सब पीवाईक्यूज से प्रीवियस ईयर्स में अलग एग्जाम से सीयूईटी से उठाए गए हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्ट किसने दी थी? जॉन रॉल्स ने दी थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि जॉन रॉल्स कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। केल्सन हार्ट ने क्या कहा था? लीगल ऑर्डर इज अ पिरामिड ऑफ नॉर्म्स। के जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो सब क्या करते हैं, एक पिरामिड बना लेते हैं नॉर्म्स का। नॉर्म्स क्या होते हैं? हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो ऑर्डर्स आते हैं वही हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं। उसके बाद हमारा हम बात करने वाले द सोशोलॉजिकल स्कूल के लियोन डगेट की। द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। एक इंसान के पास क्या राइट है जो उसको हमेशा उसके पास रहता है और उसको वो फुलफिल भी करना चाहिए, दैट इज कि उसकी ड्यूटी है दूसरे लोगों के प्रति कि वो दूसरों को परेशान ना करे या दूसरों के लिए कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना करे, ठीक है। और ये बताइएगा लियोन डगिट कौन से स्कूल से है, मैंने अभी बता भी दिया है एक बार, फिर भी आप बताएंगे मुझे। जेरेमी बेंथम जो कि फाउंडर माने जाते हैं एनालिटिकल स्कूल के, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा था बेसिकली, ठीक है। यूटिलिटेरियन कैलकुलस भी इन्होंने ही दिया था जेरेमी बेंथम ने। और लेजीज फेयर की जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल है उसकी भी बात करी थी। एक्सपोजोटी आई सो आई एम रियली सॉरी। एक्सपोसोरियल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेसोरियल जूरिस्प्रूडेंस जो है बेंथम ने कैटेगराइज करी थी। उसके बाद ऑस्टिन की जो सॉवरिटी का कॉन्सेप्ट है कि आप कमांड थ्योरी जो दी थी ऑस्टिन ने, और ये कहा था कि सॉवरेन जो है आपको कमांड देता है एंड बीइंग द सब्जेक्ट्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हम सॉवरेन के कमांड्स को मानेंगे। ये आइडियोलॉजी कहाँ से इन्फ्लुएंस करी थी? ये थॉमस हॉब्स की जो आइडियोलॉजीज है उससे इन्फ्लुएंस हुआ था, यानी कि थॉमस हॉब्स ने पहले कुछ आइडियोलॉजीज बताई थी अपनी, उससे ही ऑस्टिन ने अपने जो थ्योरी है दैट वाज द कमांड थ्योरी उसको इन्फ्लुएंस करा था, ठीक है। सेवेगनी ने एक और बात कही थी, लॉ ग्रोज विद द नेशन, इंक्रीज विद इट एंड डाइज विद इट्स डिसोल्यूशन एंड इट इज एंड ओके एंड रह गया है एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। तो लॉ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है लॉ? एक देश के साथ बनता है, क्यों? क्योंकि सेवेगनी आपके किसी स्कूल से हैं, सेरेगनी आपके हिस्टोरिकल स्कूल से हैं। यानी कि लॉ का क्या होता है, लोग वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो वहाँ की डिमांड्स हैं, लोगों की जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली लॉ बनाया जाता है। जैसे जैसे देश ग्रो करता है, जैसे जैसे डिमांड्स बदलती हैं, वैसे वैसे ही लॉ में भी चेंजेस आते हैं समय के साथ, ठीक है। कैल्सियन हार्ट जूरिस्प्रूडेंस को कैसे देखते हैं? एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है कैल्सियन हार्ट के हिसाब से? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स। हार्ट फुलर कॉन्ट्रोवर्सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी लेंदी जो है कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी हार्ट फुलर के बीच में, जो कि किससे रिलेट करती है? वो डिस्कस करती है लॉ एंड मोरालिटी को, ठीक है। दैट वाज रिलेटेड टू हार्ट फुलर कॉन्ट्रोवर्सी। काफ़ी बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हेनरी मेन जो थे, अकॉर्डिंग टू हेनरी मेन, पेटर फेमिलिया इज अ फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये किसी भी एग्जाम में आता है, अकॉर्डिंग टू मेन विच इज़ द फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज पेटर फेमिलिया, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, दो तीन और बचे हैं बस। जोसेफ स्टोरी ने क्या कहा था कि लॉ क्या है? एक जेलस मिस्ट्रेस है जो कि जो भी दिक्कतें होती है उसके अनुसार अपने आप के अपने लिए अलग लॉज बनाने लग जाती है, अपने लिए अलग ही चलने लग जाती है। तो दैट इज कि ये जेलस मिस्ट्रेस है। सेविग्नी ने एक और बात कही थी, नेशनल कैरेक्टर जो होता है, क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल यही बात कहता है कि जो देश है वो अपनी हिस्ट्री से सीखता है, अपने पीछे हुई जो जो चीज़ें हुई हैं उनसे सीखता है, लॉ बनाता है। तो नेशनल कैरेक्टर लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी ने करा था, ठीक है।
उसके बाद लास्ट की हम बात करेंगे लीगल सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स वेर एनंसिएटेड बाय केल्सन हार्ट। केल्सन हार्ट ने क्या किया, एक लीगल सिस्टम बताया था जिसमें कि कुछ प्राइमरी रूल्स हैं कि ये तो आपको हर हालत में फॉलो करने ही करने, द फर्स्ट मोस्ट थिंग है ये। उसके बाद आपके सेकेंडरी रूल्स आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये केल्सन हार्ट लेके आए थे। मैं ये वीडियो बहुत छोटा वीडियो लेके आई हूँ कि इसमें आपकी बहुत जल्दी से वन लाइनर्स आपके तैयार हो जाए, आपको ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करना, बिकॉज अब टाइम है नहीं। अगर आप बहुत लेंदी वीडियोस मैराथन्स देखोगे तो उसमें बहुत समय जाता है, हमें वो नहीं करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और